कुछ समय पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी द कश्मीर फाइल्स। उस वक्त हमने देखा कि हमारे देश के जितने भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं वो उस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। हमारे देश के लोगों ने भी वो फिल्म देखी और बहुत से लोगों ने कहा कि ये बहुत सराहनीय प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश है कि पुराने जख्मों और दर्दों को जिनको छिपाया गया था उनको सामने लाया गया, और जो इतना बड़ा कांड कश्मीर में हुआ था जिसके बारे में 32 साल तक मौन रखा, उस पर हम सब बोलने लगे, बात करने लगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में एक और दुख की बात यह है कि हाल ही में चाहे राहुल भट्ट हों या फिर रजनी बाला हों, ये दो नाम आपने न्यूज़ में सुने होंगे क्योंकि ये दो वो कश्मीरी लोग हैं ऐसे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। रजनी बाला जो कि एक स्कूल में शिक्षिका थीं, बच्चों को देशभक्ति के गाने सिखाती थी, बच्चों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करती थी, एक टीचर होने का धर्म निभा रही थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यही हाल राहुल भट्ट के साथ भी हुआ और ये दोनों ही लोग कश्मीर में पुनर्वसन के लिए आए थे। इनको एक खास योजना के तहत नौकरी दी गई थी। आप सोचिए कि ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मेरा एक सवाल हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया से है कि हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश क्यों है। जब द कश्मीर फाइल्स की बात आती है, बहुत अच्छी बात है, हमने उस पर बात की, मैंने भी विवेक अग्निहोत्री को बधाई दी और मैंने भी कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन क्या कश्मीर के लिए जो हमारे सारे इमोशंस हैं वो द कश्मीर फाइल्स तक ही सीमित हैं? उसके बाद आज की तारीख में जो वहां हो रहा है, क्या उस पर कोई बात नहीं करेगा? क्या किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उस पर कोई भी सामने आकर आवाज नहीं उठाएगा? एक बहुत अहम सवाल है। कहा तो यह भी गया कि द कश्मीर फाइल्स आने के बाद लोगों को राजनीतिक फायदा हुआ, चुनाव में फायदा हुआ, वहां तक भी सब ठीक है। लेकिन क्या आज कश्मीर की धरती पर जो हो रहा है उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे? उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर जवाब मांगने की जरूरत है। इस देश का नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं ये मानकर चलता हूं कि ऐसे मामलों में जवाबदेही बनती है। एक कंसर्न शो होना चाहिए, ये माना जाना चाहिए कि हाँ, कहीं कुछ तो कमी रह गई थी जो वहां पर अब ये सब हो रहा है। सोचिए एक बार फिर से, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही चीजें दोहराई जाएं। हमने द कश्मीर फाइल्स में देखा है क्या कुछ हुआ। विवेक अग्निहोत्री की रिसर्च बताती है कि उन्होंने क्या कुछ देखा। लेकिन आज हमें जरूरत है जो आज का सच है उसके बारे में भी बात करने की। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम 30-32 साल तक इंतजार करें और फिर कोई और नया सच निकल कर बाहर आए। ऐसे में जरूरत है कि आज अगर रजनी बाला के साथ कुछ हुआ है, राहुल भट्ट के साथ कुछ हुआ है, उनका परिवार भी तो होगा जो उन पर आश्रित था, जिनके लिए वो रोजी रोटी कमाकर गुजर बसर करते थे। आज वो कहाँ हैं? उनके साथ क्या हो रहा है? क्या इन दो हादसों के बाद लोगों की फिर वैसी हिम्मत होगी वहां पुनर्वसन करने की? तमाम बातें हैं और इन पर बात होनी चाहिए, इन पर सवाल उठाए जाने चाहिए। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एक व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि हमारे देश में कहीं पर भी किसी भी प्रदेश का कोई भी नागरिक इस तरीके से मारा जाए और उस बारे में कहीं बात ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मीडिया की भी होती है, क्योंकि मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसे में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में बात नहीं करेगा तो फिर हम सवाल उठाने कहाँ जाएंगे? मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर कमेंट करें ताकि हम समझ सकें कि आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं।